Good afternoon to all of the students. Today we are learning about the latent heat. That is heat. In this we will talk about the latent heat, regulation, anomalous behavior of water, dew point, humidity or specific heat and capacity. Specific heat capacity. तो पहले तो देखते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर्स. हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ द हीट ट्रांसफर्स. और डिफरेंट बोलते हैं ना, अलग अलग कौन से वेज होते हैं जिससे हीट ट्रांसफ़र होती है. अब हीट एंड टेम्परेचर से हम लोग नोटिस कर सकते हैं कि क्या हीट, कितनी हीट है कितनी नहीं, हाउ मच टेम्परेचर्स आर देयर और नो. इन द कंडीशन ऑफ द हीट के कंडीशन में क्या होता है तुम लोगों को पता है कि कितनी हीट है. ये हम लोग को टेम्परेचर से ही पता चल सकता है, थर्मोमीटर से पता चल सकता है. तो टेम्परेचर एक तरह से बोलेंगे वो हीट का ही बोल सकते हैं हम लोग. तो ना इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, पुराने स्टैंडर्ड में हम लोग ने देखे हैं कि कितने डिफरेंट टाइप के हीट ट्रांसफ़र होते हैं. तो ये देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेटेड टू एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सॉलिड्स. मतलब ना सॉलिड, कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, मतलब किस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कॉन्ट्रडिक्ट होते हैं और क्या डिफरेंट बोलते हैं ना, दोनों में क्या डिफरेंस है हीट और टेम्परेचर्स का. तो हम लोग देखते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर वी आर कमिंग टू नो. थर्मोमीटर से अपने को पता चलेगा कि कितना टेम्परेचर से कितना नहीं. तो कंसेप्ट लाइक जैसे कि लैटेंट हीट और फेस ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर देखेंगे. तो कंसेप्ट हीट और बोलते ना लैटेंट हीट और फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये तो हम लोग इधर भी रीड करने वाले हैं. एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर लास्ट ईयर तुम लोग ने ऑलरेडी रीड किए हैं, किसी भी चीज़ से मिक्स होना वाटर के अंदर. ड्यू पॉइंट्स ये तुम लोगों को पता है, ह्यूमिडिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी हम लोग ये चैप्टर में रीड करेंगे. तो कौन से एक्सपेरिमेंट है ये हम लोग के डे टू डे लाइफ में ये चीज़ में आते हैं, ये हीट में बोलते हैं ना, हीट में हम लोग यूज़ करते हैं. एंड लेट अस लर्न, तो बोलते हैं ना हम लोग देखते हैं एज एग्जांपल ऑफ द लैटेंट हीट कैसे बताएंगे. जैसे कि एक बीकर ले लो, बीकर के अंदर आइस क्यूब ले लो, आइस क्यूब मैंने पुट किया एंड देन जस्ट मेजर द टेम्परेचर मेजर करो. जब टेम्परेचर मेजर करेंगे तो तुम लोग को पता चलेगा आइस क्यूब के हिसाब से टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री पे है, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में है आइस. नाउ हीट, अब तुम लोग हीट करोगे उसको बर्नर रख के. बर्नर रखा हुआ, स्टैंड रखा हुआ है, तो स्टैंड के ऊपर बोलते हैं नीचे क्या है, बर्नर है, और हम लोग को क्या करना है, हीट करना है. तो जैसे व्हेन यू विल हीट, हर मिनट में तुम लोग को क्या करना है, टेम्परेचर नोट करना है. हर मिनट में मुझे क्या करना है, टेम्परेचर नोट करना है. तो व्हेन यू विल मेजर द टेम्परेचर्स, तो क्या होगा, हर टाइम में क्या होगा, टेम्परेचर तुम्हारा चेंज होते जाएगा. और एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरी जितनी भी आइस क्यूब रहेगी फुल्ली मेल्ट हो जाएगी. नाउ स्टेयर द मिक्सचर ऑफ द आइस एंड वाटर्स. तो बोल रहा ना एज द आइस इज हीटेड, जैसे जैसे आइस को हीट कर रहा हूँ तो क्या होता है, मेल्ट होने लगता है. और जैसे मेल्ट होगा तो आइस और वाटर को क्या करो, मिक्स करते जाओ और फिर टेम्परेचर मेजर करते जाओ. कंटिन्यू द हीटिंग इवन आफ्टर द आइस स्टार्ट्स बर्निंग मेल्टिंग. बोलते ना अगर आइस पूरी तरह से मेल्ट भी होता है तो भी तुम लोग को क्या करना है, उसको हीट करते रहना है. एंड देन ड्रॉ द ग्राफ, और फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे. व्हेन यू विल ड्रॉ द ग्राफ, जैसे तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे ना तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, पहले तो 0 डिग्री पे था टेम्परेचर, फिर बाद में क्या हुआ, 0 से लेके 4 में, 0 to 4 वो क्या रहेगा, आइस मेल्ट होता है और वो कूल ही रहता है. तो यू विल ऑब्जर्व, जो बोलते हैं ना 0 डिग्री पे तो क्या है, आइस मेल्ट होना, आइस मेल्ट कम्प्लीटली. इफ़ यू कंटिन्यू हीटिंग, अगर हीट करना चालू करते हैं तो आइस पहले तो वाटर पे जाएगा. एंड द वाटर राइजिंग एंड रीजिंग, बोलते हैं ना वाटर का टेम्परेचर जैसे जैसे तुम लोग हीट करोगे ना तो उसका बॉइलिंग पॉइंट आता है. 100 डिग्री पे तुम लोग ऑब्जर्व करोगे वाटर पूरी तरह से बॉइल्ड होता है. और जब वाटर पूरी तरह से बॉइल्ड होता है तो वो स्टीम फॉर्म में आता है. तो द टेम्परेचर आफ्टर रिमेन एट कॉन्स्टेंट एट 100 डिग्री, होता है ना जब तक वो 100 डिग्री पे रहता है तो वाटर किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम के फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ये 5.2 फिगर में तुम लोगों को इधर बताया इसमें एज एग्जाम्पल. देखो टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ. तो टाइम ग्राफ में उसने क्या बताया, 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, ऐसा 1 2 3 मिनट करके दिया है. तो 0 से लेके 4 में तुम लोग ऑब्जर्व करोगे आइस एंड दी वाटर, दैट इज़ सॉलिड टू लिक्विड, मतलब जो आइस है मेरा वाटर के फॉर्म में चले गया है. फिर आफ्टर 4 मैं बोलते ना उसको हीट करते जा रहा हूँ, तो हीट करते करते क्या हो रहा है, पूरा 100 डिग्री पे वो पूरी तरह से बॉईल होगा और स्टीम फॉर्म में आएगा वो. ना
जस्ट सी यू हैव सीन, जैसे मैंने बताया 5.2 फिगर इन द ग्राफ ए बी, जो आइस मेरा किसमें है, वाटर के आइस इनटू द वाटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर्स, आइस मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर पे है। अब जब आइस को मैं हीट करूँगा 0 डिग्री वाला, वो कन्वर्ट होता है वाटर में। अब जब वाटर को मैं हीट कर रहा हूँ, वो क्या करता है, पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और एनर्जी एब्जॉर्ब करते करते क्या होता है, पूरी तरह से वो स्टीम फॉर्म में जाता है। बट बाद में क्या होता है, थोड़ा उल्टा भी होता है। जो स्टीम को हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो स्टीम जब एब्जॉर्ब होता है तो लिक्विड फॉर्म में आता है। लिक्विड मेरा किस में कन्वर्ट होता है, सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, आइस फॉर्म में आ जाता है। नाउ हियर द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, यहाँ पे टेम्परेचर कहाँ तक कांस्टेंट है, 0 से लेके 4 तक टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ये क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, जहाँ पे मेरा आइस क्या हुआ, वाटर के फॉर्म में आ गया। अब ये जो सॉलिड फेस था, जो लिक्विड फेस में आया, तो हीट एनर्जी पूरी एब्जॉर्ब हो गई है, बट द टेम्परेचर, मेरा जो टेम्परेचर है ना, चेंज नहीं हुआ है। जो टेम्परेचर है ना, चेंज नहीं हुआ है। जैसे कि तुम लोग देख रहे हो 10, 20, 30, 40, 0 to 4 में मेरा टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ है ना, बट जो टेम्परेचर डज नॉट इंक्रीज, यहाँ बता रहा है 0 से लेके 4 तक में। बट जैसे जैसे हम लोग हीट करते जाएंगे, तो तुम लोग ऑब्जर्व करोगे, जो टेम्परेचर जब राइज होता है 100 डिग्री पे, जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, फर्स्ट आइस मेरा वाटर में गया है, फिर लिक्विड मेरा गैसेस में गया है, वेपर मेरा फिर से बॉइलिंग पॉइंट में आया है, बॉइलिंग पॉइंट से मेरा क्या आएगा, वेपर में आ जाएगा। तो इसको बोलेंगे द हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो हीट एनर्जी मेरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब कर रही है, और कब एब्जॉर्ब बोलते हैं, एब्जॉर्ब करना चालू होती है 100 डिग्री पे। तो इसको बोलते हैं हम लोग, जो बोलते हैं ना, सॉलिड इनटू लिक्विड। तो सॉलिड वाला लिक्विड पे है, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर तो पहले तो 0 to 4 पे है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है। हाँ, इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलेंगे, जहाँ पे मेरा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे सॉलिड मेरा लिक्विड फेस में जा रहा है। जब सॉलिड मेरा लिक्विड फेस में जाएगा, तो इसको स्पेसिफिक हीट ऑफ, बोलते हैं ना, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न बोलेंगे। बट बाद में क्या होता है, जैसे आफ्टर 4 डिग्री, 4 पे आने के बाद, बोलते हैं ना, जैसे 4 मिनट के बाद तुम लोग ऑब्जर्व करोगे कि क्या होता है, उसका वाटर बॉइलिंग, बोलते हैं ना, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो राइज़ होते रहता है, और जैसे जैसे राइज़ होते होते 100 डिग्री पे आ जाएगा, तो तुम लोग क्या ऑब्जर्व करोगे, स्टीम ऑब्जर्व करोगे। हाँ, यू विल ऑब्जर्व इन द स्टीम, और बाद में वो पूरी तरह से गैस स्टेट में चले जाता है लिक्विड से। फर्स्ट सॉलिड मेरा लिक्विड में आया है, और लिक्विड मेरा लास्ट में गैसेस में आया है, और लास्ट में गैसेस मेरा पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है, बोलते हैं ना, पूरी तरह से मिक्स आउट हो जाता है, स्टीम फॉर्म में आ जाता है। लेटर ऑन क्या होता है, ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे क्या होता है, जो लिक्विड फेस मेरा गैस फेस में गया है, तो यहाँ पे हीट एनर्जी मेरी एब्जॉर्ब हो रही है। हाँ, हीट एनर्जी मेरी एब्जॉर्ब हो रही है लिक्विड में, बट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म, बोलते हैं ना, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। जैसे कि हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं, मॉर्निंग टाइम पे एक फिक्स टेम्परेचर रहता है एक लिमिटेड टाइम तक, फिर आफ्टरनून में भी एक फ़िक्स टेम्परेचर रहता है, फिर इवनिंग में क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है। तो ऐसी इस तरह से बता रहा है वो, मीन्स जो टेम्परेचर से डज नॉट चेंज। ये हीट एनर्जी में, बोलता ना, ये हीट एनर्जी में एक ही टेम्परेचर पे रख रहा है वो, जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, जहाँ पे बोलता है ना, लिक्विड मेरा गैसेस में जा रहा है, तो इसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब 100 डिग्री पे क्या बता रहा है वो, मेरा लिक्विड मेरा गैस स्टेट में चले गया, तो ये मेरा बॉइलिंग पॉइंट हुआ। और जब हीट एनर्जी मेरी एब्जॉर्ब कर रही है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब जो लिक्विड मेरा गैस में गया, इसको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। ऊपर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न था, सॉलिड मेरा लिक्विड में गया था, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न था। बट यहाँ मेरा लिक्विड मेरा गैस में जा रहा है, तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या बता रहा है कि लिक्विड मेरा गैसेस फेज में गया है। हाँ, लिक्विड मेरा गैसेस फेज में गया है, तो इसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि वाटर का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 है। तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न किलो जूल पर केजी के हिसाब से 333 है, और कैलोरी 80 है। और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न वेपोराइजेशन क्या देख रहे हैं, 2256। मतलब वाटर को पूरी तरह से वेपोराइज करने के लिए इतना वेपोराइजेशन लगेगा, मतलब 2256 किलो जूल पर केजी, और 550 कैलोरी। बट इन द केस ऑफ कॉपर में देखो, उसको 1083 डिग्री पे जाके उसको मेल्ट करना पड़ेगा। वायर तुम लोग को पता है, कॉपर वायर, और बॉइल करने के लिए 2562, तब जाके वो मेरा लिक्विड मेरा बॉइल, बोलते हैं ना,
पहले तो मेल्टिंग पॉइंट मेरा 1083 है, अब उसको वेपराइज करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट पे लाने के लिए 2562, तो इसका भी किलो जूल अलग बता रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और वेपराइजेशन का। बट इथाइल अल्कोहल की बात करते हैं, इथाइल अल्कोहल सबसे ठंडा होता है, ये -117 डिग्री पे मेल्टिंग पॉइंट पे आता है, थोड़ा उल्टा होता है इसका, और बॉइलिंग पॉइंट इसका 78 डिग्री होता है। गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड 1063 डिग्री पे मेल्ट होता है और बॉइलिंग पॉइंट 2700 डिग्री है। बट ऑब्जर्व करो, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न सबका डिफरेंट है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसका भी डिफरेंट है। सिल्वर हो गया, लीड बोलता ना, लीड हो गया। बट यू विल ऑब्जर्व दैट गैसेस फेस टू लिक्विड फेस एंड फ्रॉम लिक्विड फेस टू सॉलिड फेस। कभी ऐसा हुआ है कि जो सोना है जिसको पूरी तरह से हम लोग वेपराइज करेंगे, वेपर के फॉर्म में अपने को मिला है, लाइक है ना ड्रॉप टाइप, कभी आप ऑब्जर्व क्यों करोगे कि नहीं ऑब्जर्व करोगे? जैसे कि बोलते हैं ना, इधर बताया गोल्ड का क्या बताया है, 1063 डिग्री पे मेल्ट हो रहा है, फिर बॉइल्ड करने पे 2700 डिग्री। बट ये स्टीम फॉर्म में जाके कभी ऐसा हुआ है कि वेपर की तरह मिला है, तुम लोग को वाटर ड्रॉपलेट की तरह मिला है, ये बता रहा है। तो यहाँ पे कुछ कुछ कंसेप्ट में लेटेंट हीट एप्लीकेबल है कि नहीं है, ये पूछ रहा है वो। वेयर डज द लेटेंट हीट गो ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशंस, ये ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे बोलते हैं ना लेटेंट हीट कहाँ चले जाता है। अब रिगुलेशन की बात करते हैं। रिगुलेशन क्या बता रहा है, जैसे कि एक आइस बॉल ले लो, प्रिपेयर कर लो तुम लोग, या तो आइस स्लैब ले लो। आइस स्लैब बता रहा है तुम लोगों को, बता रहा है जब प्रेशराइज करते हैं, बोलते हैं ना एक सिंपल क्या करते हैं, एक टेस्टर लेते हैं, टेस्टर के थ्रू, एक टिप के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उस पर रब करते हैं। तो तुम लोग ऑब्जर्व किया होगा, जो बड़े बड़े स्लैब रहते हैं ईजीली कट हो जाते हैं, अपने को ज़्यादा फोर्स अप्लाई नहीं करने पड़ता है। बट यहाँ पे तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, या तो आइस बॉल लो या तो आइस स्लैब लो। यहाँ पे बंदे ने आइस स्लैब लिया है ऑन एंड दे हैव टेकन अ वायर, उसने एक वायर लिया है और वायर को दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, बोलते हैं ना दोनों वायर लेफ्ट और राइट में इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल वेट उसने पुट किया है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाई डज दिस हैपन, वो जो आइस है, आइस स्लैब है, वो इजीली ब्रेक हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ये बता रहा है। तो इधर एक्टिविटी में बता रहा है कि जैसे कि एक स्लैब ले लो, आइस स्लैब लिया है इसने, तो आइस स्लैब में व्हाट डी रीड इन द फिगर, हाँ इन द फिगर जस्ट सी, उसने रिगुलेशन का क्या बताया एक्टिविटी। तो सॉलिड मेरा लिक्विड में जा रहा है, तो लिक्विड जो आइस फॉर्म है वो आइस फॉर्म दोनों इक्वल पार्ट में कट आउट हो जाएगा, वेट इक्वल है। तो जो वायर क्या करने वाला है, तो वायर इक्वल पार्ट में दोनों पार्ट में कट करेगा। बट पॉसिबल है कि दोनों आइस स्लैब को ज्वाइन करना, इज इट पॉसिबल? तो दे आर टेलिंग दैट हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, बोलते हैं ना जो आइस स्लैब बता रहा है, द वायर कम्स आउट ऑफ द लोअर सरफेस, जो वायर मेरा क्या हो जाएगा, लोअर सरफेस में आ जा रहा है। बट जो आइस स्लैब बता रहा है क्या, ब्रेक नहीं होने वाला है। बट हाउएवर द फिनोमिना इन विच द आइस कन्वर्ट इनटू, बोलते ना लिक्विड ड्यू टू द एप्लीकेबल प्रेशर, जो आइस मेरा क्या हो रहा है, लिक्विड फॉर्म में आ जा रहा है एक एप्लीकेबल प्रेशर में, और बाद में फिर से क्या हो जा रहा है, आइस मेरा रिमूव हो जा रहा है उसमें, देन अगेन कम इनटू द आइस फॉर्म, फिर से कौन से फॉर्म में आ जा रहा है, आइस फॉर्म में आ जा रहा है, मतलब रिगुलेशन फॉर्म में आ जा रहा है। मतलब कोई कोई प्लेसेस में क्या होता है कि आइस को हम लोग कट आउट कर देते हैं, तो आइस स्लैब मेरा कट हो जाएगा और बाद में फिर से क्या हो सकता है, हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये पॉसिबल कब है, जब एकदम बोलते ना टेम्परेचर लो रहेगा सराउंडिंग का, तभी पॉसिबल है वो दो आइस स्लैब ज्वाइन हो सकते हैं, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको क्या बता रहा है, जो फिनोमिना में जो आइस कन्वर्ट कर रहा है मेरा लिक्विड एक एप्लीकेबल प्रेशर में बता रहा है वो, और बाद में फिर से कन्वर्ट हो रहा है आइस के फॉर्म में। आइस मेरा कौन से कन्वर्ट में हो रहा है, आइस मेरा लिक्विड में जा रहा है और लिक्विड मेरा फिर से किस में आ जाएगा, आइस फॉर्म में। तो इसको हम लोग रिगुलेशन बोलते हैं। दैट इज़ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दैट इज़ लोअर देन 0 डिग्री। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट आइस का क्या रहेगा, 0 डिग्री से कम रहेगा, दैट इज़ -2 -3 लाइक दिस वे। दिस मीन्स क्या बता रहा है, जो आइस मेरा कन्वर्ट हो रहा है वाटर फॉर्म में, और जब प्रेशर अप्लाई होगा, प्रेशर जैसे ही रिमूव हो जाएगा, तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिर से वाटर मेरा किस में आ जाएगा, आइस के फॉर्म में आ जाएगा। ये चीज़ बता रहा है इसमें, तो इसको हम लोग रिगुलेशंस बोलेंगे। नाउ इज द अबव एक्सपेरिमेंट द वायर्स मूव्स थ्रू द आइस स्लैब, जो वायर मेरा आइस स्लैब में आ जाएगा। हाउएवर द आइस स्लैब डज नॉट ब्रेक, आइस स्लैब क्यों ब्रेक नहीं हो रहा है, वो वायर क्यों अंदर आ जा रहा है, बता रहा है। कोई रिलेशन है लेटेंट हीट और रेगुलेशंस का,
You know that as we go higher than the sea level, जैसे जैसे तुम लोग सी लेवल के हाई लेवल में जाते हो तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं ना, जो वाटर मेरा डिक्रीज हो जाता है. व्हाट वुड बी द इफेक्ट, जो मेल्टिंग पॉइंट का क्या इफेक्ट रहता है वहाँ पे सॉलिड का. तो यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ दी वाटर की बात करते हैं हम लोग. एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर क्या बता रहा है कि एक लिक्विड है, उसको मैं हीट कर रहा हूँ सर्टन टेम्परेचर पे. लिक्विड को मैं एक सर्टन टेम्परेचर पे मिक्स कर रहा हूँ, फिर मैं कूल कर रहा हूँ. तो कूलिंग को तो तुम लोग को पता है. सिंपल एन एग्जांपल, आइस की बात करते हैं हम लोग, तो 0 डिग्री से 4 डिग्री पे वो पूरा क्या हो जाता है, कूल हो जाता है. बोलते हैं ना पूरा मेल्ट हो जाता है. बट इट कन्वर्ट, बोलता है ना, इट कॉन्ट्रैक्ट इंस्टेड ऑफ एक्सपांडिंग. बोलते हैं ना एक्सपांड होने के जगह पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है. अब 4 डिग्री पे क्या बता रहा है, उसका वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है. 4 डिग्री पे उसका वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम होता है. बाद में जब हम लोग हीट करते हैं, व्हेन वी आर हीटिंग, तो वॉल्यूम इंक्रीजेस, जो वॉल्यूम क्या हो जाता है उसमें इंक्रीज़ हो जाता है. और जो वाटर का बिहेवियर है 0 से लेके 4 डिग्री पे, उसको हम लोग बोलते हैं एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर. जहाँ पे आइस मेरा वाटर के फॉर्म में चेंज होगा, उसको एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर. या सिंपल एन एग्जांपल, वाटर के अंदर मैं कोई चीज़ मिक्स कर देता हूँ तो भी एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर में आ जाएगा. जैसे कि 1 kg को मैं हीट कर रहा हूँ 0 डिग्री पे, तो उसका वॉल्यूम देखना है अपने को टेम्परेचर्स का. तो एज शोन इन द फिगर 5.4, एट 4 डिग्री जो वॉल्यूम ऑफ वाटर मेरा सबसे कम है बता रहा है. इट मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री बता रहा है. 5.4 फिगर में देखो तो ये डेंसिटी ऑफ वाटर यहाँ पे सबसे कम बताया इधर. ये चीज़ एनामलस होप्स एपरेटस में बताई है. तो होप्स एपरेटस में क्या किया उसने, हम लोग डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं, आइस के अंदर सॉल्ट मिक्सअप करते रहते हैं. दे आर मिक्सिंग आइस एंड सॉल्ट टुगेदर. सो वॉट एवर दैट लोअर टेम्परेचर, जो टेम्परेचर रहता है ना एकदम और लो चले जाता है इसमें. जो टेम्परेचर रहता है एकदम लो चले जाता है. तो जस्ट सी हियर सिंपल एन एग्जांपल इन द होप्स एपरेटस यू विल ऑब्जर्व, 2 थर्मोमीटर लिया है, एक T2 और दूसरा क्या लिया, T1 लिया है. और ये क्या किया, फ्रीजिंग मिक्सचर, मतलब आइस के अंदर क्या मिक्स किया है, सॉल्ट मिक्स किया है. एंड देन यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सर्टन टाइम, कुछ देर बाद क्या होता है, जो फ्रीजिंग वाटर है वो किस में, फ्रीजिंग आइस है मेरा वाटर फॉर्म में चेंज होता है. डेट इज़ फ्रीजिंग मिक्सचर्स दैट आर टेलिंग. तो हाउएवर वंस द टेम्परेचर T1 एट द लोअर पार्ट रीचेस 4 डिग्री, T1 4 डिग्री पे क्यों बोल रहा है, क्योंकि आइस मेरी मेल्ट हो रही है पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में. तो पहले T2 क्या दिया है, 0 डिग्री बताया है, मतलब आइस फॉर्म में है. अब आइस मेरा लिक्विड फॉर्म में जा रहा है, यहाँ से आइस मेरा यहाँ पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में जा रहा है. तो वो लिक्विड भी कलेक्ट कर रहा है एंड फ्रीजिंग मिक्सचर दे आर टेलिंग एट 4 डिग्री दे आर टेलिंग, मतलब 0 डिग्री से 4 डिग्री पे मेरा आइस मेरा वाटर में गया. उसको भी आइस को भी बोलते हैं ना, फ्रीजिंग मिक्सचर को भी हम लोग ने दूसरे जगह से कलेक्ट किए है. ये होप्स एपरेटस का बताया इसमें. तो ना हाउएवर वंस द टेम्परेचर T1 ऑफ द लोअर पार्ट, होता है ना T1 हम लोग लोअर पार्ट का देख रहे हैं 4 डिग्रीज पे, ऑलमोस्ट 4 डिग्री पे मेरा पूरा स्टेबल है. बट जो T2 हम लोग देख रहे हैं अबाउट थर्मोमीटर का, ये डिक्रीज़ होते जा रहा है. अब T2 मेरा रैपिडली, बोलते हैं ना T2 एकदम चेंज हो जाएगा. बट सर्टन टाइम पे क्या हो जाएगा, जब लोअर डिग्री 0 डिग्री मेरा 4 डिग्री में जा रहा है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जो इंटरेक्शन रहेगा दोनों की मैक्सिमम डेंसिटी का, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस यू विल सी इन द नेक्स्ट ग्राफ. ये जस्ट लुक इन द 5.6 फिगर ग्राफ. तो दूसरे ग्राफ में हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक सर्टन लेवल पे 0 to 4 पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोलेंगे, मगर T1 और T2 का दोनों इंटरसेक्शन एक ही जैसा रहेगा. ये क्यों बता रहा है इसमें, फर्स्ट यू विल ऑब्जर्व, हाउ कैन वी एक्सप्लेन दिस ऑब्जर्वेशन. इनिशियली जो टेम्परेचर ऑफ द पॉइंट इधर बता रहा है मिडल में, सिलेंडर में लोअर, यहाँ पे जो मिडल वाला बता रहा है फ्रीजिंग मिक्सचर का, जो आउटर बॉल से बता रहा है, जो फ्रीजिंग मिक्सचर जो बाहर से कलेक्ट हो रहा है बाहर, सिंस जो टेम्परेचर है यहाँ पे डिक्रीज़ नहीं हो रहा है, दे आर डिक्रीजिंग, बोलते हैं यहाँ पे टेम्परेचर मेरा डिक्रीज़ हो जा रहा है और उसका वॉल्यूम भी मेरा डिक्रीज़ हो रहा है, और जो मेरी डेंसिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी. बट वाटर विथ हायर डेंसिटी, जिसका वाटर एकदम हायर डेंसिटी में रहता है, वो मूव होता है डाउनवर्ड में. वो कैसे मूव होता है, डाउनवर्ड में मूव होता है. द लोअर थर्मोमीटर, जो डाउन वाला थर्मोमीटर दिया है जैसे T1 दिया है, सो रैपिड फॉल इन टेम्परेचर, यहाँ पे भी टेम्परेचर एकदम नीचे गिर जाएगा, डाउनवर्ड में आ जाएगा.
एंड दिस कंटिन्यू टिल द वाटर, बोलता है ना ये कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक 4 डिग्री पे नहीं आता है, वो 0 से 4 पे नहीं आता है। अब टेम्परेचर ऑफ वाटर स्टार्ट्स डिक्रीजिंग एट बिलो 4 डिग्री, एक बाद में क्या होता है कि टेम्परेचर बोलते हैं ना बिलो 4 डिग्री के नीचे भी चले जाता है जब उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, और डिक्रीज बोलते हैं ना डेंसिटी मेरी डिक्रीज़ हो जाती है। इट देयरफॉर मूव्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इसकी वजह से क्या होता है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है, और टेम्परेचर मेरा क्या हो जाता है इसमें T2 का डिक्रीज़ होने लगता है। देयरफॉर द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन द लोअर पार्ट, बोलते हैं ना T1 जिससे दिखते 4 डिग्री क्या फॉर सम टाइम, बोलते हैं ना एक टाइम के लिए वो डिक्रीज़ ही रहता है 0 डिग्री से, एंड देन सडनली इट इंक्रीजेस। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर दिस वन।